यो गाइस व्हाट्सअप हाय अगेन। आज हम सीखेंगे टैक्स निकालना और ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। इसके अंदर हम बेसिक सीखने वाले हैं कि टैक्स निकालने के लिए हमें पहले इनकम की ज़रूरत होती है। इनकम पे हम निकालते हैं टैक्स। तो इनकम के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, अब मुझे आप बताइए, आप कैसे पैसा कमाना चाहेंगे? क्या वो किसी के अंडर काम करना है या खुद का बिजनेस खोलना? तो हमारा इसी से पहला हेड निकल के आता है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, वो है सैलरी। हमें बस किसी के फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर जॉब लेनी है और वहाँ से हमारा पहला इनकम सोर्स आएगा सैलरी, जो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने उस बहुत बड़ी सैलरी से एक अच्छा सा घर खरीद लिया और उसके अंदर आप रहे नहीं, उसे दे दिया रेंट पे, तो उससे आने वाला रेंट आपके लिए अगेन एक इनकम है और वो आएगा हाउस प्रॉपर्टी के नाम से, हाउसिंग प्रॉपर्टी, और ये रेंटल इनकम होती है, हमारा सेकंड हेड है। फिर तीसरा है पीजीबीपी, जो कि सुनने में टेक्निकल लग सकता है लेकिन इसकी फुल फॉर्म है प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलते हैं और वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है या कोई गेन हो रहा है, तो फिर वो आपका थर्ड इनकम सोर्स हो सकता है। एंड इसके अंदर सारा, मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा घर है और वो आपने रेंट पे भी ना चढ़ा के उसका आप घर का काम ही करने लग गए, आप प्रॉपर्टी डीलर बन गए, आपका रेगुलर बिजनेस बन गया प्रॉपर्टी डीलिंग करना, तो फिर वो उससे आने वाला प्रॉफिट आपका पीजीबीपी में जाएगा क्योंकि वो आपका बिजनेस बन चुका है, ना कि रेंटिंग। और फिर चौथा है हमारा कैपिटल गेन्स। मान लीजिए आपका एक बड़ा सा घर है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ था और उसे 5 साल बाद जाके आप बेच रहे हैं, तो कोई भी एसेट बेचकर आने वाली इनकम कैपिटल गेन्स के अंदर आती है। याद रखना, ये हमारा कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, कोई बिजनेस का पार्ट नहीं है, हमारी कोई सैलरी का पार्ट नहीं है, कोई हमारी रेंटल इनकम नहीं है। हमने बस शेयर्स खरीदे मार्केट में और कुछ साल बाद जाके बेच दिए, इसी को कैपिटल गेन्स कहते हैं। कोई आज हमने मशीनरी बेची, बाद में जाके बेच दी, तो उससे आने वाली जो इनकम है वो हमारा एक हेड बन जाता है कैपिटल गेन्स के अंदर। और फिर पांचवा लास्ट हेड आता है अदर सोर्सेज, जो भी इनके अंदर नहीं आए हैं वो बाकी पूरी इनकम के अंदर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। तो रिवाइज करते हैं, पहला सोर्स है सैलरी, किसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट ले लेना। फिर प्रॉपर्टी रेंट, यानी कोई घर रख देना या फिर कहीं भी अपनी गाड़ी दे देना रेंट पे, वहाँ से आपकी रेंटल इनकम आएगी। और फिर थर्ड है पीजीबीपी, आप बिजनेस चला रहे हो, आपने प्रॉफिट हो गया आपको बहुत अच्छा। कैपिटल गेन्स, आपने कोई एसेट खरीदा, उसे बेच दिया, उससे आपको पैसा आया। एंड देन अदर सोर्सेज। फिर यहाँ से हमारी निकल के आती है टोटल इनकम। अब इसके अंदर हमें ना कुछ डिडक्शंस करने होते हैं जो हम अभी नहीं सीखेंगे, हम बाद में सीखेंगे। यही कुछ डिडक्शंस करने के बाद हमारी नेट टोटल इनकम आती है जिस पे हम निकालेंगे टैक्स। ओके, गेट रेडी। 7 करोड़ नहीं, 7 करोड़ नहीं, आज हम सिर्फ 12 लाख के इनकम पे टैक्स निकालना सीखेंगे। तो जैसे मान लो अभी आपके पास 12 लाख रुपए कैश पड़ा है, पोंगो, आपके पास 12 लाख रुपए अभी पड़े हुए हैं, तो फिर इसके ऊपर आपको ऐसे सीधा टैक्स नहीं लगा देना होता। इसके ऊपर एक प्रॉपर मेथड होता है टैक्स लगाने का, जो कि गवर्नमेंट ने बता रखा है टैक्स स्लैब्स के नाम से। इनको हम टैक्स स्लैब्स कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 से 2.5 लाख की इनकम है, अगर आपकी 0 से 2.5 लाख तक की जितनी भी इनकम आप कमा रहे हैं उसमें नील टैक्स है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला। 2.5 से 5 लाख तक आपके ऊपर 5% लगेगा, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख अबव पे 30%। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लो, ये मैंडेटरी है, इसको याद रखना, ठीक है। तो अब हम इन्हीं ब्रैकेट्स के हिसाब से 12 लाख को चंक्स में डिवाइड करेंगे और फिर सीखेंगे कि इस पर टैक्स कैसे कैसे लगा है। 12 लाख में हम एक बड़ा सा ऐसे बना देते हैं, नहीं, 0 से 12 लाख कैश, ठीक है। यहाँ पर पूरा ऐसे कैश जा रहा है। अब देखना, 0 से लेके हमारे पास 2.5 लाख तक का जितना भी कैश है, तो 0 से 2.5 लाख तक का हमारे पास जितना भी कैश पड़ा है, उसके ऊपर तो हम लगाएंगे 0 रुपीज़ टैक्स। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इस पर माफ़ी है आपके ऊपर। और इसके बाद 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लगना चालू होता है, ठीक है। तो आपने पहले कमाए 2.5 लाख, उस पर लगा 0 टैक्स। फिर आपने 2.5 से लेके जब आपने 5 लाख के बीच में कुछ भी अमाउंट कमा लिया, कोई भी अमाउंट, तो उसके इस एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर लगेगा 5% टैक्स, ठीक है। याद रखना, मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अगर 2.5 लाख के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा आप कमाना चालू करते हो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख तक,
ठीक है। तो 2.5 से 5 लाख के बीच में अभी हमारे पास कितना अमाउंट है, 2.5 लाख। हमने पहले जो 2.5 लाख कमाए थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। यहाँ पे 2.5 से 5 लाख के बीच में हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट कमाया वो है 2.5 लाख, इसके ऊपर 5% लगाएंगे हम। और उसके बाद फिर 5 से लेके 10 लाख रुपए तक, 10 लाख तक लगेगा 20% टैक्स। जैसे जैसे आप अमीर होते जा रहे हो, जैसे जैसे आप और पैसा कमा रहे हो, आपका टैक्स परसेंटेज बढ़ रहा है, गवर्नमेंट आपसे और टैक्स लेगी, तो इसके ऊपर लगेगा 20% टैक्स। ठीक है। तो पहले 2.5 लाख पे आपने दिया 0, उसके बाद अगले जो 2.5 लाख और कमाए आपने, उसके ऊपर आपने दिया 5%। इसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि 5 से 10 लाख, यानी 5 से लेकर 10 लाख तक और जितना अमाउंट आप कमा रहे हो, 5 के ऊपर, 5 लाख के ऊपर आपने 5 लाख और कमा लिए, है ना। 5 लाख के ऊपर आपने और 5 लाख कमा लिए, तो आपकी इनकम हो गई 10 लाख। और इस 5 लाख पे गवर्नमेंट अलग से 20% टैक्स लगाएगी। तो अभी तक 0, 5%, 20% एंड देन उसके बाद 10 लाख अबव, जितना भी 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट पहुँच जाए आपका, उस सब के ऊपर लगता है 30% टैक्स। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा। यस, तो बस आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टैक्स लगाते जाना है। यानी 0 से 2.5 लाख पे 0 लगा, उसके बाद 2.5 से 5 लाख तक जो आपने बीच की इनकम कमाई 2.5 लाख से एक्स्ट्रा, वो थी और 2.5 लाख, तो उस 2.5 लाख पे आपको 5% लगा देना है, जो विच इज़ 12,500, 12,500। एंड देन उसके बाद 5 से 10 लाख के बीच में 5 लाख अमाउंट आता है। ये देखो, 5 से लेके अगले 10 लाख तक आपने 5 लाख कमाया, इसके ऊपर आप 20% लगा दो, विच इज़ 1 लाख। 5 लाख का बेसिकली 20% कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 2.5 लाख का 5% किया, यहाँ 5 लाख का 20% कर दिया। उसके बाद 10 लाख अबव, यानी 10 लाख से लेके 12 लाख तक ये जो अमाउंट आ रहा है, 2 लाख रुपए का अमाउंट, इसके ऊपर मैं 30% लगा दूँगा। तो 2 लाख का 30% इज़, आई थिंक होता है 60,000। ये लो, और इसी से हमारा टैक्स बन जाते हैं। इसको और अच्छे से समझना है तो इस चीज़ को हटा दो, इस चंक्स वाली चीज़ को हटा दो। अब मान लो आपके पास है 4 डब्बे, ठीक है। आपके पास ये एक बड़ा सा डब्बा है, फिर एक ये और डब्बा है, और डब्बा है, एक और डब्बा है। आपको बेसिकली इन 4 डब्बों के बीच में अपनी इनकम को डिवाइड करना है। आपके पास टोटल पड़े थे 12 लाख, ठीक है। आपने पहले 2.5 लाख जो थे वो डाल दिए इसके अंदर, पहले डब्बे में, दूसरे 2.5 लाख इसके अंदर डाल दिए, फिर 5 लाख इसके अंदर डाल दिए, और बाकी बचा जितना अमाउंट था 12 लाख में से ये सब हटाने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट 2 लाख रुपए आपने इस डब्बे के अंदर डाल दिए। अब गवर्नमेंट ने आपको बेसिकली बोल रखा है कि इस डब्बे पे लगेगा 0 टैक्स, इस पे लगेगा 5%, इस पे लगेगा 20% एंड इस पे लगेगा 30%। तो ऐसे ही हमारे ब्रैकेट्स बन जाते हैं कि आपकी पहली जो इनकम है, पहले 0 से 2.5 लाख जो है उस पर 0 टैक्स, उसके बाद अगले जो और आप 2.5 लाख ऊपर से कमा रहे हो, यानी 2.5 से लेके 5 लाख तक और जितना कमा रहे हो उसके ऊपर 5%, फिर उसके बाद और कमा रहे हो 5 से लेकर 10 लाख तक आपने और कमा लिया तो इतना, और फिर 10 लाख अबव जितना भी कमा रहे हो, 10 लाख अबव एनीथिंग यू आर अर्निंग, उसके ऊपर 30% डायरेक्ट हम टैक्स लगा देंगे। तो इस बेसिस पे इन चीज़ों पर परसेंटेज लगा के मैंने ये टेबल बना दी है। अब बस इसको प्लस करना है, आपका टोटल टैक्स निकल जाएगा, और उसके अंदर हमें कुछ और एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, रिबेट माइनस करना होता है, सरचार्ज प्लस करना होता है, वो अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि वो होते क्या हैं, और ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। ओके, ये फाइनल टैक्स नहीं आएगा, इसको ऐड करो, उसके बाद मैं और बाकी की चीज़ें बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। यो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे रिबेट का कॉन्सेप्ट। तो फिर हम पहले तो 5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स निकालना सीख रहे हैं। 5 लाख पे हम 2 ही स्लैब्स बनाएंगे, 0 से 2.5 लाख और 2.5 से 5 लाख, उसके बाद तक तो इनकम ही नहीं बचेगी। तो 0 से 2.5 लाख पे हम नील टैक्स देते हैं, और जैसा आपको पता है कि 2.5 से 5 लाख के बीच में जो 2.5 लाख आ रहे हैं उस पर 5% हम टैक्स लगाएंगे, विच इज़ 12,500। ये 2.5 लाख का 5% है। अब ये जो 12,500 है ना, अभी आप जादू देखने वाले हो, ये पूरा हट जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट देती है रिबेट। रिबेट होता है हमारे टैक्स में से माइनस। जब भी हम टैक्स भरते हैं तो हमें गवर्नमेंट कुछ पैसे वापस कर देती है, एज हम थोड़े से इस केस में गरीब हैं। 5 लाख
से कम की अगर हमारी इनकम है तो फिर उस पर जितना भी टैक्स लग रहा है ना गवर्नमेंट माइनस कर देती है और कहती है हमें कोई भी टैक्स नहीं चाहिए। तो जैसे 5 लाख से हमारी इनकम कम है, अभी जो टोटल इनकम है 5 लाख तक है, तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट पूरा का पूरा हमें 12,500 रुपये का रिबेट दे देगी। तो यहाँ से हम 12,500, ये तो ऊपर का 12,500 निकल के आया, इसके अंदर से हम 12,500 माइनस कर देंगे एंड हमारा फिर HEC आप अगली क्लास में सीखोगे कि क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ये 0 लगेगा और टोटल टैक्स भी 0 बन जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 5 लाख या उससे कम की इनकम पे गवर्नमेंट कहती है कि आप थोड़े से गरीब हो, हमको टैक्स मत दो, और इस चक्कर में हमें मैक्सिमम 12,500 तक का रिबेट दे देती है, टैक्स हमारा कैंसिल कर देती है। तो ये मैक्सिमम 12,500 तक ही जा सकता है। इसकी कंडीशंस ये हैं कि रिबेट की कंडीशंस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि पहली बात तो टोटल इनकम शुड बी लेस देन 5 लाख या फिर इक्वल टू 5 लाख या उससे कम, एंड देन इंडिविजुअल होना चाहिए इंसान, कोई फर्म या कोई भी कंपनी रिबेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ एक इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है। एंड थर्ड कंडीशन 1 2, इसको हटा दो अभी, 1 2 3, तीसरी कंडीशन रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अगर एक पर्सन इंडियन है, एक इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख है, तो उसको 12,500 तक का मैक्सिमम रिबेट मिलेगा। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, इसे आप याद रख लो। और एक और एग्जांपल लेते हैं 4 लाख की इनकम पे, तो फिर इस कंडीशन को यहीं रहने दो। अब हम इनकम लेते हैं 4 लाख। मान लीजिए 4 लाख हमारी इनकम है, तो 0 से 2.5 पे नील लगेगा और 2.5 से 4 लाख के बीच में जो अमाउंट आ रहा है उस पर 5% हमें लगाना है। तो पहली बात तो मैं देख लेता हूँ कि 4 लाख से 2.5 लाख के बीच में डिफरेंस क्या है। ओ 1.5 लाख का है आई गेस, यस 1.5 लाख पे हमको 5% लगाना है, विच इज़ 7,500। ये हमने 1.5 लाख पे लगाया क्योंकि 4 लाख से 2.5 लाख के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 1.5 लाख का होता है। अब 7,500 हमारा अभी तक का टैक्स आ गया, ठीक है। क्या हम जो केस ले रहे हैं उसके अंदर रेजिडेंट हैं, हम हैं। क्या हम इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल भी हैं। और टोटल इनकम हमारी 5 लाख से कम है। देखो 4 लाख टोटल इनकम है हमारी, तो उसके ऊपर ये जो पैसा है पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। एज मैक्सिमम जो रिबेट मिलता है 12,500 रुपये का मिलता है, तो इस 7,500 पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा टैक्स फिर से बन जाएगा नील। तो फिर जितने भी 5 लाख से या 5 लाख या 5 लाख से कम के जितने भी केसेस हैं उसके अंदर हमारा पूरा टैक्स ही माफ़ हो जाता है, एज जो गवर्नमेंट हमें 12,500 तक का तो रिबेट ही दे देती है। एंड दिस इज़ वेरी इजी कंसेप्ट। जो हमें अगला जो समझने में टफ लगेगा थोड़ा सा वो सरचार्ज है, लेकिन वो भी वैसे आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो अभी जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिबेट के लिए। मान लो हमारी जो टोटल इनकम है वो है 15 लाख, ये देखो 15 लाख। तो अब 0 से 2.5 लाख पे नील टैक्स, 2.5 से 5 लाख ब्रैकेट्स बना दो, 5 से 10 लाख और 10 लाख से 15 लाख। 10 लाख से जितना भी अबव है ये 20% और ये 30%, इतना ही लगता है। 5%, 20%, 30%। तो पहले 2.5 लाख पे नील, दूसरे अगले 2.5 लाख पे, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो भी अमाउंट है उस पर 5% लगा दो। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो अमाउंट है उस पर 20% लगा दो, विच इज़ 1 लाख। ये सारा आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2.5 लाख पे लगा रहा हूँ 5%, यहाँ मैंने 5 लाख पे लगाया है 20%, एंड देन एट लास्ट 10 से 15 लाख के बीच में जो भी नेट अमाउंट है उसका 30% निकाल देंगे, विच इज अगेन 1,50,000। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, ये आ रहे 262500। 262500। क्या इस पे रिबेट लगेगा? ध्यान से देख के बताओ। 15 लाख रुपए हमारी इनकम है, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। हम 5 लाख का वो
इनकम क्रॉस कर चुके हैं, तो अब इसके ऊपर कोई रिबेट नहीं मिलने वाला हमें, गवर्नमेंट हमें कोई माफ़ी नहीं देगी। रिबेट प्रेजेंटेशन के लिए हम ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन रिबेट जाएगा नील, ठीक है। और अब इस अमाउंट पे हम आगे का टैक्स निकालेंगे, सरचार्ज वगैरह, एचईसी जो भी होता है वो मैं अब बताऊंगा। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है रिबेट की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और ज़्यादातर बार तो रिबेट लगेगा ही नहीं, बिकॉज हमारी इनकम 5 लाख से ज़्यादा ही देंगे हमें क्वेश्चंस में। तो वैसे तो बहुत आसान था। अब करते हैं आगे। यो तो फिर हम वापस आते हैं अपने इसी 15 लाख वाले क्वेश्चन पे और कोशिश करते हैं इसे कंप्लीट करने की। एंड इस बार हम फुल्ली टैक्स निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, एकदम एंड तक मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। तो हमने जैसा पहले किया था वो तो अभी तक हमने कर ही लिया। 262500 हमारा आ गया था। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि 0 से 2.5 लाख पे नील लग रहा है, 2.5 से 5 पे 5% लगा दिया, 5 से 10 लाख पे इसका जो नेट अमाउंट है उस पर 20% लगाया, 10 से 15 लाख पे 30% लगा दिया है, इनको ऐड कर दिया है, तो फिर 262500 आया है। उसके बाद अब आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप हम लगाएंगे रिबेट। और रिबेट एक्चुअली हम नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन के लिए कि रिबेट है यहाँ पे, पर रिबेट हो जाएगा नील। वाई? क्योंकि हमारी इनकम ही 15 लाख है। 15 लाख बहुत ज़्यादा होती है। 5 लाख से कम की इनकम पे आपको रिबेट मिल सकता है, मैक्सिमम 12,500 रुपये तक का, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई रिबेट नहीं मिलने वाला। उसके बाद हम लगाएंगे सरचार्ज। सरचार्ज हम ऐड करते हैं, जैसे रिबेट हमें गवर्नमेंट देती है, एज अ गरीब पर्सन गवर्नमेंट हमको रिबेट दे रही है, वैसे सरचार्ज हमसे गवर्नमेंट लेगी अगर हम कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं तो। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ये वो टैक्स है जो इस टैक्स पे लगेगा अगर आप बहुत अमीर हो तो। मींस अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, यानी आप 50 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हो एक ईयर में, तो फिर आप पे सरचार्ज लगता है, टैक्स ऑन टैक्स। तो मैंने इजी करने के लिए आपके लिए ये चार्ट यहाँ बना दिया है, और इसे बहुत अच्छे से रट लेना। ये सरचार्ज के रेट्स हैं। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हम 10% टैक्स लगाएंगे, और ये टैक्स ऑन टैक्स है। तो जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना इधर टैक्स, उसके ऊपर हम सरचार्ज लगाएंगे 10%, अगर 50 लाख से ज़्यादा हुई इनकम। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। ये सारे रेट्स याद रख लेना, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में किसी काम नहीं आएंगे, बिकॉज आप देख सकते हो इनकम तो हमारी 15 लाख है। 15 लाख बहुत ही कम होते हैं, हम इतने भी अमीर नहीं है कि हमें हमारे ऊपर गवर्नमेंट एक और टैक्स लगा दे। तो फिर इसके ऊपर तो अभी कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। अगर ये 50 लाख से ज़्यादा होती, 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़, 5 करोड़ इतनी होती, तो हम पे सरचार्ज लगता। अभी कुछ नहीं लगेगा, और ये सीधे सीधे रेट के हिसाब से आपको बस लगा देना है, जैसे इसका 10% कर देना होता अगर ये 50 लाख से ज़्यादा होती तो। अभी इस पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, ये हम कर देते हैं नील। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ना ही रिबेट लग रहा है ना ही सरचार्ज लग रहा है, बस एक लास्ट चीज़ लगेगी, फिर क्वेश्चन खत्म है, विच इज HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, अच्छे से रट लो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये 4% मैंडेटरी 4% गवर्नमेंट लेगी ही लेगी आपसे इस टैक्स के ऊपर। और ये दुनिया में कोई भी टैक्स आप निकाल लो, कोई भी टैक्स कैलकुलेट कर लो, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये वो अमाउंट है मैंडेटरी फिक्स्ड अमाउंट जो गवर्नमेंट कहती है 4% तो हम हेल्थ एंड एजुकेशन की तरफ लगाएंगे ही लगाएंगे, ये और कहीं नहीं जाने वाला। तो बस इस अमाउंट का 4% कर दो और आपका टोटल टैक्स निकल जाएगा। ये मैं यहाँ करके रखता हूँ 10500, बस इसको यहाँ ऐड कर देना है इसके साथ और टोटल टैक्स निकल जाएगा 262500 273,273,000। ये आ रहा है हमारा टोटल टैक्स, और ऐसे ही बस निकलता है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। आप निकाल के दिखाओ 3 लाख पे, 5 लाख पे, 7 लाख पे, 18 लाख पे, 25 लाख पे। आप इन सब पे निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, और ध्यान रखना कि
3 लाख और 5 लाख, क्योंकि 5 लाख से कम की इनकम है तो इन दोनों पे रिबेट लगने वाला है, और इसमें से सरचार्ज किसी पे भी नहीं लगने वाला क्योंकि ये 50 लाख से कम है सब के सब। तो करना कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट यही फॉलो करना है, और हर बार HEC लगाना है 4%। HEC लगाना नहीं भूलना। रिबेट और सरचार्ज मैटर कर सकते हैं कि इनकम के हिसाब से लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन HEC हमेशा लगेगा, चाहे इनकम कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो। तो 4% जो भी यहाँ निकल रहा हो उसका लगा देना ब्रैकेट के हिसाब से, बस इतना ही है टोटल टैक्स का कंसेप्ट। बाकी सरचार्ज की ये सब याद कर लो। सरचार्ज के और एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको।